था आईएसआई के लिए काम। पाकिस्तान में बैठी थी बुआ, यहाँ से भतीजे भेज रहे थे योगी से जुड़ी जानकारी। यूपी एसटीएफ ने मारा छापा तो नहीं मिला कोई सबूत। फिर एक आईपीएस ने लगाया ऐसा दिमाग, पूरी व्हाट्सएप चैट आ गई सामने। क्या आईएसआई हेडर की है तगड़ी पहुंच। कलीम की गिरफ्तारी के बाद दिलशाद ने किसे किया फोन और कहा इसे छोड़ दो। यूपी का वो टोपी वाला परिवार कौन है जिसे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से डर नहीं लगता। मोदी के आईबी यूपी जाती है, खुफिया जानकारी देती है और यूपी एसटीएफ की टीम ऑपरेशन चलाकर उसे परिवार की मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी से ज्यादा दिलचस्प उसके बाद का किस्सा है। शामली से गिरफ्तार कर यूपी एसटीएफ की टीम उसे मेरठ लाती है, जहां पूछताछ में ऐसी बातें सामने आती है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वह बताता है कि मैं कलीम, मेरी पत्नी और बच्चों के साथ पाकिस्तान गया था। वहां मेरी बुआ रहती है। वही मैं आईएसआई हैडलर के संपर्क में आया और वहां की पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान आया हूं। आईएसआई हैडलर दिलशाद को मैं खुफिया जानकारी भेजता था। सेना से जुड़ी कई फोटो और जानकारी भेजी थी। हमारी प्लानिंग पूरी यूपी में मुजाहिदीन गेम बनाने की थी। उसके बाद कुछ बड़ा बवाल करने का था। पुलिस ने जब यह सुना तो उसकी मोबाइल डिटेल खंगालने की कोशिश की, लेकिन व्हाट्सएप चैट डिलीट मिले। उसके बाद आईपीएस साहब ने सीधे ईमेल किया, उसकी डिटेल चैट मंगवाई। इसके बाद उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यूपी से कश्मीर तक कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी। आप भी देखिए उस व्हाट्सएप चैट में क्या क्या लिखा था। कलीम, भाई जी उठा क्यों नहीं रहे, कोई बात है क्या? आईएसआई हैडलर दिलशाद, मैं आ रहा हूं, आज बात होगी रात में इंशाअल्लाह। इसके बाद कलीम ने लगातार 3 फोटो भेजी, जिसमें से एक किसी के घर के बाहर की है, एक सड़क की है जिसके बोर्ड पर लिखा है मेरठ आने के लिए आपका शुक्रिया, जबकि तीसरे फोटो शमशान की बोर्ड की दिख रही है। इस फोटो में देखने के बाद दिलशाद का फिर मैसेज आता है और चैट का सिलसिला शुरू होता है। आईएसआई हैडलर दिलशाद, कोई खास बात है तो मैसेज कर लो। वही कलीम, हमारे यहाँ पुलिस आई थी बाद में। दिलशाद, दिखने के बाद डिलीट कर दिया। उसके बाद दोबारा से दिलशाद मैसेज किया, किस लिए आई थी पुलिस? कलीम, खालू के लड़के को ले गई। दिलशाद, बात कर लीजिए, साथ में लोग बैठे हैं। कलीम, फिर कब होगा रफ्तार? दिलशाद, इंशाअल्लाह कल। कलीम, किस समय? दिलशाद, इसी समय। कलीम, ठीक भाई जी। उनकी बातचीत का समय है रात के 11:30 बजे। उसके बाद इनकी व्हाट्सएप कॉल पर बात होती है। इसके बाद पता चलता है कि उनकी पूरी प्लानिंग यूपी में कुछ बड़ा करने की है, लेकिन आईबी ने समय आते ही यूपीएसटी को अलग कर दिया और कहानी पलट गई। अब कलीम सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पाकिस्तान में बैठी उस बुआ तक भी अब पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि भूखमरी की हालत पर पहुंच चुका पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। एक तरफ जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें भारत से बातचीत करनी है और दूसरी तरफ आईएसआई भारत की जासूसी करवाती है, बावजूद उसके हमेशा मार खा जाती है। आज हमने आपको यह किस्सा इसलिए सुनाया है ताकि देश के गद्दारों को पहले से ही पहचाने और दिलशाद या कलीम सबको सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस की मदद करे। पुलिस की इस कामयाबी की सराहना करे कि कैसे देशद्रोही के दिल में खौफ पैदा करना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मोदी योगी को बराबर धमकियां मिलती है और योगी के राज में आईएसआई लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश में है। तो सवाल इनकी सुरक्षा और देश की सुरक्षा दोनों के लिए है। आज के लिए बस इतना ही।
ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए। मैं थी आपके साथ मानसी झा, AIN न्यूज़ 1 के साथ।